नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग और नीति आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है और इनमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं होती है। जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं उनको सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। भारत में अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। तो अब तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और ये हुआ था 1951 में। अभी जो वर्तमान में है वो 15वां फाइनेंस कमीशन है, 15वां वित्त आयोग है जो 2020 से 2026 के लिए बना है। वित्त आयोग का हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह इसके वर्तमान चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। मेंबर इसके हैं श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, श्री अशोक लहरी, प्रोफेसर रमेश चंद्र मेहरा और जो प्रोफेसर रमेश चंद्र मेहरा हैं वो पार्ट टाइम मेंबर हैं। इनके अलावा श्री अरविंद मेहता जो हैं ये सेक्रेटरी हैं वित्त आयोग के। आगे हम देखेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग जो है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग की जगह पे। जो नीति आयोग है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान चेयरपर्सन हैं जो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरपर्सन जो इसके हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। संविधान में नीति आयोग का उल्लेख नहीं मिलता है, अतः यह संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार के नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का कार्य यह है कि ये सरकार को सहायता प्रदान करेगा, परामर्श प्रदान करेगा। मतलब एक तरफ से ये एक थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो वर्तमान में भी वही इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया था। तो अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। व्यवहार में आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही पद ग्रहण करते हैं और पद त्याग करते हैं। जब तक प्रधानमंत्री चाहें तब तक ही अपने जो नीति आयोग के सदस्य हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय नीति का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय नीति है, उनका निर्माण करता था योजना आयोग और अब ये कार्य करता है नीति आयोग। नीति आयोग के कार्य क्या हैं? नीति आयोग के कार्य यह हैं कि देश में भौतिक, पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। जो फॉरकास्टिंग होती है वो करते हैं ये, जो हमारे भौतिक संसाधन है, पूंजीगत है और मानवीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना। जो भी हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, मानव संसाधन हो गए या हमारे कोई भी अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधन, जितने हमारे संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक और प्रभावी और संतुलित उपयोग करने की योजना तैयार करना भी इसका कार्य है। योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करने का प्रस्ताव करना। जितने भी योजना के चरण होंगे उनको निर्धारित करना और प्राथमिकता के किस कार्य की प्राथमिकता या किस चीज़ की प्राथमिकता पहले है उसके आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। उन तत्वों को जो कि आर्थिक विकास में बाधक हैं सरकार को इंगित करना और उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जो कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। इनका ये भी कार्य है कि जो आर्थिक विकास में बाधक हैं उन चीज़ों को ढूंढ के सरकार के सामने लाना और जो वर्तमान में सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो इनका कार्य है। उसकी तरह से एक टेक्निकल सलाह देना इनका कार्य है। योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की समय समय पर समीक्षा करना और सुधारात्मक सुझाव देना। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनके जब ये योजनाएं कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद देखना है, इनका काम है कि उस योजना को एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है कि किस तरह से हमारी योजना
गई, किस तरह से हमने कार्य किया, कितने सफल हम रहे, और इस सब में जो कमियां रह जाती हैं उसमें सुधारात्मक सुझाव देना भी इनका काम है। तो जो नीति आयोग है ये मुख्य रूप से एक थिंक टैंक है। तो दोस्तों आज हमने नीति आयोग और वित्त आयोग के बारे में पढ़ा। आगे हम इसी तरह अपने लेक्चर्स में आपके लिए आगे पॉलिटिक्स में जितने भी टॉपिक हैं उनको लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।